हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश अभियान यूट्यूब चैनल। आइए आज हम एक नए टॉपिक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इनको हम सेंटेंस में किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम दिया गया है एट। क्या दिया गया है? फर्स्ट एट। तो हम देखेंगे कि एट का यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है। फर्स्ट है एट नाइट। फर्स्ट क्या दिया गया है? एट नाइट। तो इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। ही कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। अर्थात वो रात को बहुत देर से घर आता है। नेक्स्ट एट नून। इसका एग्जाम्पल है शी रीच्ड द समिट एट नून। अर्थात वो दोपहर को समिट पहुंची। नेक्स्ट है एट डस्क। नेक्स्ट क्या दिया गया है? एट डस्क। डस्क मीन्स होता है सायंकाल या फिर संध्या काल। इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। वी अराइव्ड होम एट डस्क। अर्थात हम शाम को घर पहुंचे। नेक्स्ट है एट डान। डान मीन्स होता है प्रातः काल या फिर भोर का समय। इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। सी वोक अप एट डान। इसका अर्थ है वो प्रातः काल उठ गई। नेक्स्ट एट 16। इसका एग्जाम्पल है सी लेफ्ट कंट्री एट 16। इसका अर्थ है जब वह 16 वर्ष की थी तो उसने देश छोड़ दिया था या फिर देश से चली गई थी। नेक्स्ट एट 5:30। इसका एग्जाम्पल है द ऑफिस क्लोज्ड एट 5:30। इसका अर्थ है कि ऑफिस 5:30 बजे बंद होता था। नेक्स्ट है एट 6। सी जनरली गेट अप एट 6। इसका अर्थ होगा वह आम तौर पर 6 बजे उठ जाती है। ये रहे ऐसे प्रेपोजिशन जिनके साथ एट का यूज होता है। नेक्स्ट इन। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम दिया गया है इन। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसका यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। इसका एग्जाम्पल है सी प्रेफर कॉफी इन द मॉर्निंग। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा वह सुबह के समय कॉफी लेना पसंद करती है या फिर सुबह के समय कॉफी लेना पसंद करती है या फिर कॉफी को प्राथमिकता देती है। नेक्स्ट इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्या दिया गया है? इन द इवनिंग। इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिया गया अवॉइड फास्ट फूड इन द इवनिंग। इसका अर्थ क्या होगा? शाम के समय फास्ट फूड से परहेज करें। शाम के समय फास्ट फूड से परहेज करें। नेक्स्ट इन द आफ्टरनून। इसका एग्जाम्पल है इट इज रेनिंग इन द आफ्टरनून। इसका अर्थ क्या होगा? दोपहर में बारिश हो रही है। इसका अर्थ क्या होगा? दोपहर में बारिश हो रही है। नेक्स्ट इन टाइम। इन टाइम का अर्थ होता है देर से नहीं, अर्थात समय पर। सी कैन नॉट रीच इन टाइम। तो इसका अर्थ होगा वो समय पर नहीं पहुंच सकती। वो समय पर नहीं पहुंच सकती। नेक्स्ट है इन गुड टाइम। नेक्स्ट है इन गुड टाइम। तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक समय पर, अत विथ कंफर्टेबल मार्जिन। वी अराइव्ड द समिट
इन गुड टाइम। इसका अर्थ क्या होगा? हम समिट पर अच्छे समय पर पहुंच गए। इसका अर्थ होगा हम समिट पर अच्छे समय पर पहुंचे या पहुंच गए। नेक्स्ट है इन मंथ या फिर ईयर या फिर सीजन। तो इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। दे गॉट मैरिड इन जुलाई इन 2008। तो इसका अर्थ होगा उनकी शादी जुलाई 2008 में हुई थी। तो यहाँ पे हम सीजन के लिए भी देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, आवर हाउस कैन बी वेरी कोल्ड इन विंटर। तो इसका अर्थ क्या होगा? हमारा घर सर्दियों में बहुत ठंडा हो सकता है। ये रहे ऐसे सेंटेंस जिनमें हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन का यूज किए। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ऑन। यहाँ पे क्या दिया गया है? ऑन। तो अब हम इनको सेंटेंस में अप्लाई करके देखेंगे कि इनका यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है ऑन मंडे। दे, इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। दे वेंट बैक टू वर्क ऑन मंडे। इसका अर्थ क्या होगा? वो वे वापस सोमवार तक वापस काम पर लौटे। वे सोमवार को वापस काम पर लौटे। नेक्स्ट है ऑन टाइम। इसका अर्थ होता है नाइदर बिफोर नॉर लेट, अर्थात ना तो जल्दी और ना ही देर से। ऑन टाइम, इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। ही ऑलवेज पेज हिज बिल ऑन टाइम। इसका अर्थ होगा वो हमेशा अपना बिल समय पर भुगतान करता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम दिया गया है बाई। तो हम इसको देखेंगे इसका यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है। फर्स्ट है यहाँ पे बाय द टाइम। फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है? बाय द टाइम, जिसका अर्थ होता है तब तक। इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। डार्कनेस हैड फॉलन बाय द टाइम शी रीच्ड होम। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा जब वह घर पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। नेक्स्ट बाई डे। नेक्स्ट है यहाँ पे बाई डे। इसका अर्थ होगा दिन तक। इसका एग्जांपल है ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाई फ्राइडे। इसका अर्थ होगा सभी आवेदन शुक्रवार तक जमा किए जाने चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा? सभी आवेदन शुक्रवार तक जमा किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है बाई मंथ। इसका अर्थ होगा महीने के हिसाब से, नया महीने तक। द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन हैज बिकम बाई जून। इसका अर्थ होगा चुनाव का पहला चरण जून तक हो गया। इसका अर्थ क्या होगा? चुनाव का पहला चरण जून तक हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे बाई ईयर। क्या दिया गया है? बाई ईयर, अर्थात वर्ष तक। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे। इंडिया होप्स टू बी कार्बन न्यूट्रल बाई 2070। इसका अर्थ क्या होगा? भारत को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल या जीरो कार्बन होने की संभावना है या उम्मीद है। इसका अर्थ क्या होगा? भारत को 2070 तक शून्य कार्बन या फिर कार्बन न्यूट्रल होने की संभावना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पे दिया गया है सिंस। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसका यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है। यहाँ पे सिंस का यूज होता है सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के पहले किया जाता है, जैसे कि सिंस फ्राइडे। क्या कह दिया गया ऐसे यहाँ पे, सिंस फ्राइडे, सिंस 2 o'clock, सिंस मार्च, सिंस 2005, सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिवाली, सिंस टाइम इमेमोरियल। तो अब इनको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया, दे हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 2 o'clock। इसका अर्थ होगा वे 2 बजे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट, दीपक हैज बीन सिक सिंस फ्राइडे। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा दीपक शुक्रवार से बीमार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द न्यू ट्रैफिक रूल हैज कम इनटू इफेक्ट सिंस मार्च। इसका अर्थ क्या होगा, नया जो ट्रैफिक नियम है मार्च से लागू हो गया। नया ट्रैफिक नियम मार्च से लागू हो गया है। नेक्स्ट, ही हैज बीन टोटली डीफ सिंस बर्थ। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा वह जन्म से ही पूर्ण रूप से बहरा है। वो जन्म से ही पूर्ण रूप से बहरा है। नेक्स्ट, पीपल हैव बीन क्रिएटिंग आर्ट सिंस टाइम इमेमोरियल। तो इसका अर्थ क्या होगा, लोग प्राचीन काल से ही कला का सृजन करते आ रहे हैं। क्या होगा इसका अर्थ, लोग प्राचीन काल से ही कला का सृजन करते आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यहाँ पे दिया गया है फार। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसका यूज सेंटेंस में किस तरह से होता है। यहाँ पे दिया गया है फार प्लस पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार प्रेपोजिशन का यूज होता है, या फिर फार प्लस नंबर कोई, या प्लस टाइम वर्ड। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे फार 3 ये नंबर हो गया। अब यहाँ पे टाइम वर्ड है, जैसे आवर्स हो गया, डेज हो गया, मंथ्स हो गया, ईयर्स हो गया, या फिर सेंचुरीज हो गई। तो इनके पहले फार का यूज होता है, जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसका अर्थ है यहाँ पे दिया गया, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये फार है और ये नंबर बता रहा है, नंबरल एडजेक्टिव तरीके, और ये टाइम वर्ड है। टाइम वर्ड और नंबर दिया गया, इसके पहले हमेशा फार प्रीपोजिशन का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 2 days। तो इसका अर्थ क्या होगा, वो 2 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका अर्थ क्या होगा, मैंने उसे काफ़ी समय से या लंबे समय से नहीं देखा है। ये रहे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिनका यूज़ सेंटेंस में इस तरह से होता है, हमने अच्छी तरह से देख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।